हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप। आज हम बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मेरा लैपटॉप सही काम नहीं कर रहा था, उसकी स्क्रीन खराब हो गई थी। फिर मेरे को सॉफ्टवेयर के कुछ इश्यूज आने लगे और अपनी भी कुछ साइटें थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को वीडियो अप्रोक्सीमेट 1 मंथ से नहीं दे पाया था। बट आज हम अपना वीडियो कर रहे हैं और आज का, जैसे मैं हमेशा आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आता हूँ, तो आज का भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज के जो टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, कई बार हम लोगों ने चीज़ें देखी हैं। हम लोग प्लांट में अपना कम्युनिकेशन स्काडा पीएलसी का रन कराते हैं, बट समहाउ कई बार हमारा कम्युनिकेशन लॉस हो जाता है। जब कम्युनिकेशन लॉस हो जाता है तो उस समय का डाटा हमारा लॉस हो जाता है। वो डाटा लॉस तो हो जाता है, बट हम लोग कहते हैं कि ये डाटा लॉस क्यों हुआ, हमें कई बार नहीं पता चल पाता है कि कम्युनिकेशन उस टाइम ब्रेक हुआ था या कितनी देर कम्युनिकेशन ब्रेक रहा। हम लोगों के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो आज का जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, उस टॉपिक में हम यही करने वाले हैं कि जो भी हमारा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है स्काडा का पीएलसी के साथ, उसका लॉग हमें मिल पाए। वो लॉग हमें कैसे मिल पाएगा, वो उसका एक मैंने आपके लिए डेमो तैयार किया है। पहले मैं आपको वो डेमो दिखाता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे अपना उसके कैसे वो उसको हम चलाएंगे। तो पहले अभी मैं डेमो रन करा दे रहा हूँ। जो डेमो रन करा के आपको दिखाऊंगा, तो कित हमारा कब कब कम्युनिकेशन हेल्दी नहीं रहा है और कब हमारा कम्युनिकेशन हेल्दी हो गया, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हमारे पास रही। अभी तो मैंने एक बटन बनाया हुआ है जिसके थ्रू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने एक यूज़र से लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे आप एक एंटर आईपी का स्ट्रिंग देख रहे होंगे, एक बटन देख रहे होंगे कम्युनिकेशन को, एक वैल्यू 0 दिखाई दे रही है। हमारे पास यहाँ पे हम आज इन्हीं तीनों पे काम करने वाले हैं। पहला ये एंटर आईपी है कि हमें कोई भी एक आईपी डालनी है। समथिंग मैं कोई एक आईपी डाल देता हूँ 10.10.10.1। एक रैंडम आईपी मैंने ले लिया है। अब आप ये देखेंगे, मैं जैसे ही कम्युनिकेशन का बटन प्रेस कराता हूँ, यहाँ पे एक 1 लिख के आ जा रहा है। अगर 1 लिख के आ रहा है, दैट मीन्स कि मेरा कम्युनिकेशन गैप हो रखा है। अब आप ये देखेंगे, मेरा ये कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। इस समय मेरा कम्युनिकेशन लॉस हो चुका है। अब मैं इसका कैसे हो रखा है, मैं इसका आपको एक डाटा दिखा देता हूँ। मेरी एक फाइल बनेगी कम्युनिकेशन लॉग की। आपको ये देखिए, मैंने इसको इतनी बार पंच किया, ये डेट, ये टाइम था, कम्युनिकेशन फेल्ड हुआ, ये नाम का यूज़र मैंने कराया हुआ है। उसके थ्रू मैं इस डेट इस टाइम पे मेरा ये कम्युनिकेशन फेल्ड हो रखा है। अब कम्युनिकेशन अगर हेल्दी होता है तो उस समय क्या होगा, तो अभी तो मेरे पास इथरनेट पोर्ट है नहीं, बट मतलब कोई डिवाइस नहीं है, बट मेरे पास मैं अपने वाईफाई से इंटरनेट चला रहा हूँ। तो मैं इसकी आईपी कंसीडर कर लेता हूँ, 192.168.1.5 है। तो मैं इसको एक बार पिंग करा के आपको दिखा देता हूँ, ये आईपी पिंग कर रही है नहीं, ये आईपी पिंग कर रही है। तो आप ये देखेंगे, मैं यही आईपी डालने वाला हूँ। इसको मैं अभी कर देता हूँ यहाँ पे 192.168.1.5 मैं आईपी एक डाल देता हूँ। और अब की बार ये देखिए, मैंने इसे प्रेस किया है, ये वैल्यू 0 हो गया, यानी कम्युनिकेशन हेल्दी हो गया। फिर मैं 2 बार मैंने प्रेस कर दिया, फिर भी कम्युनिकेशन हेल्दी है, अभी भी कम्युनिकेशन हेल्दी है। अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू फिर से चेंज कर देता हूँ और फिर मैं इसे प्रेस करता हूँ। ये देखेंगे यहाँ पे आपको
पॉइंट दिख गया, दैट मीन्स की कम्युनिकेशन एरर आ चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पे वो लॉग दिखाता हूँ। लॉग में अब आप देखेंगे मैंने 3 बार प्रेस किया था तो मेरा कम्युनिकेशन हेल्दी आ गया था, और नाउ फिर मैंने एक आईपी चेंज करी, उसका फिर कम्युनिकेशन फील्ड आ गया। यानी इस टाइम तक मेरा कम्युनिकेशन फील्ड चल रहा था इस आईपी से के साथ, और फिर ये आईपी के साथ कम्युनिकेशन हेल्दी। मैं यहाँ पे आईपी चेंज करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हार्डवेयर है नहीं कि हम सेम आईपी के साथ कम्युनिकेट करके आपको दिखा पाएँ। बट अगर आपका हार्डवेयर हेल्दी नहीं होता है तो आपका जैसे पिंग मैंने आपको करके दिखाया था, वो आपका वहाँ पे वो पिंगिंग बंद हो जाएगी, और यहाँ पे भी आपको जो 1.5 की जगह कम्युनिकेशन फेल्ड जैसे आ रहा है वैसे आने लगेगा, क्योंकि मैंने अभी अपने कंप्यूटर की ही आईपी रखी है, इस वजह से कम्युनिकेशन हेल्दी बता रहा है। और बाकी अगर मैंने कोई भी आईपीज रखी हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे कि उसका मैंने डेट टाइम, उसकी आईपी हम कौन से आईपी करा रहे हैं, और कम्युनिकेशन फील्ड। क्योंकि कई बार हम लोग जब काम करते हैं 580 रिटेंडेंट सिस्टम पे, तो हमारे पास रिटेंडेंट कम्युनिकेशन की बात हो रही होती है, और वहाँ पे हमारे पास 2 कम्युनिकेशन पोर्ट हो जाते हैं। तो हमारे जब कम्युनिकेशन पोर्ट 2 हो जाते हैं तो हमें उन दोनों कम्युनिकेशन पोर्ट का कम्युनिकेशन हेल्दीनेस चाहिए होती है। तो जब उसके हिसाब से हम काम करते हैं तो ये आपका डाटा लॉग ऐसे करके आपको मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं केवल आपको फील्ड टाइम की डाटा चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं, और अलग केवल हेल्दी का चाहिए उसका भी हम दे सकते हैं। साथ के साथ मैं आपको एक फोल्डर अपना और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए मैंने जितने आईपीस के किए उनके अलग अलग से फोल्डर बन गए, और यहाँ पे भी उनकी आईपीस मेरे को यहाँ पे कौन सी हेल्दी है वो यहाँ पे पिंगिंग साथ के साथ चल रही है और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी और डिफरेंट आईपी डाल तो उसका रिक्वेस्ट टाइम आउट यहाँ पे मुझे दिखाई देता है। ये आपको मेरे ख्याल से ये डेमो को क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं और क्या चाह रहे हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। और अब हम इसको करेंगे कैसे, आगे के वीडियो में हम उसी पे काम करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली उसको आप लोगों को लाइक तो करना ही है और शेयर करना है, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। फिलहाल अब हम आगे अपने पार्ट पे आते हैं कि हमने इसे बनाया कैसे। तो सबसे पहले मैं ये रन टाइम को डिलीट कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना साइट का एक बैकअप बनाया हुआ है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये साइकोड बेस पे सारा सिस्टम है। उससे पहले मैं आपको ग्राफिक्स के कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ग्राफिक्स में मैंने यहाँ पे जो किया है एक टैग बनाया है, वो टैग मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कराया हुआ है, और यहाँ पे जो आईपी मैं एंटर करता हूँ उसके लिए मैंने ये चीज़ें करी हैं। दूसरा, यहाँ कम्युनिकेशन पे मैंने फंक्शन कॉल कराया हुआ था, वो फंक्शन क्या है वो मैं दिखाने वाला हूँ, और ये कम्युनिकेशन डाउन टाइम मैंने एक यहाँ बनाया था। तो ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। इसके बाद हम आते हैं अपने कोडिंग वाले सेक्शन में। हमारे कोडिंग वाले सेक्शन में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे इस तरीके का मैंने एक अपना कमांड बनाया हुआ है फंक्शन कि एक मैंने इंट पिंग डिले बना लिया है, जिसमें 1 वैल्यू डाली है। 1 वैल्यू अगर आप पर सेकंड उसे कराते रहते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे कैसे यूज होने वाली है मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैंने आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने एक फंक्शन मेन पीएलसी कम्युनिकेशन नाम से एक बना दिया है, और उसमें एक इंटीजर फंक्शन बना दिया है पिंग नाम से। और यहाँ पे मैंने एक पिंग चेक का फंक्शन बनाया हुआ था कि आप यहाँ पे जो भी आईपी डालेंगे और उसकी 1 वैल्यू लेके वो उसको पिंग करेगा। अगर वो वैल्यू मेरी लेस इक्वल्स टू -1 आती है, जो भी हम पिंग कर रहे हैं जो भी आईपी को, अगर वो वैल्यू -1 आती है तो मेरा मेन पीएलसी कम्युनिकेशन डाउन की वैल्यू हो जाएगी।
और वो मेरी पिंग डिले में ऐड ऑन हो जाएगी। और उसके बाद मेरा एक ये डेट टाइम का जो हमारा डेटा मैसेज छप रहा है वो डेट टाइम आईपी एड्रेस और कम्युनिकेशन फील्ड का छप जाएगा। और डिवाइस कमांड लॉग की हम कर देंगे। और अगर इसी तरीके से अगर पिंग की वैल्यू मेरी 0 हो जाती है तो यहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन वैल्यू डाउन हो जाती है और यहाँ पे तो उसका कमांड लॉग में कमांड लॉग में कम्युनिकेशन हेल्दी का लॉक करवा देता हूँ। अब इसमें जो मैंने बात करी थी पिंग डिले की, वो पिंग डिले यहाँ पे इसीलिए आता है कि 111 करके हम ऐड करते जाएं तो डाउन टाइम हम उसमें ऐड ऑन करा सकते हैं। लाइकवाइज अगर मैं आपको ये दिखाऊं, कंट्रोल सी, इसको मैं नो कर देता हूँ। जो अपना रन टाइम इसमें बनाया हुआ था इसको मैं कॉपी करके यहाँ रख लेता हूँ। कंट्रोल वी। अब आप ये टाइम जब देखेंगे तो आपको इसमें टाइम भी साथ के साथ बढ़ता नजर आएगा। इसमें एक मैंने आपको साइकोड दिखा दिया, उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे करनी थी। और उसके बाद मैंने अपना बैकअप यहाँ पे कंपाइल कर दिया है। कंपाइल करने के बाद जब इस बैकअप को मैं अब रन कराता हूँ, जब आप यहाँ देखेंगे कि मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें बना दी, फंक्शन जो मैंने बनाया था सारा चीज़ हो गया है। ये देखिए टाइम 105 सेकेंड्स पे ये हो गया है। अभी मेरा लॉगिन नहीं है, इसलिए लॉगिन नहीं है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हेल्दी कम्युनिकेशन मान के चलता है। इसलिए आपको एक बार लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप ये देखेंगे, ये देखिए मेरे ये कम्युनिकेशन हेल्दी नहीं है। ये 106, 107, ये इतने सेकंड्स आपके साथ के साथ बढ़ते जा रहे हैं। आप चाहते हैं तो ये वाला जो टाइम है ये भी है जो मैंने डाटा लॉग दिखाया था उसमें आप इसे एंटर करा सकते हैं। अगर आप इसे 192.168.1.5 कर देते हैं जो हमारा कम्युनिकेशन ओके बताएगा। तो देखिए अब इसका एडिशन होना बंद हो जाता है। जबकि इस टाइम पे एक फंक्शन हम और ये कर सकते हैं कि हमारा तो टाइम डिले हमने कराया हुआ था, हम ये चाहते हैं कि इस टाइम पे जैसे ये मेरा आ जाए और मेरा फंक्शन ओके हो जाए तो मेरा टाइम डिले जो है वो 0 हो जाना चाहिए। तो मैं इसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन साथ के साथ और कर देता हूँ कि जैसे ही मेरा हेल्दी आए, हेल्दी आने के बाद इसमें मैं 0 मूव ऑन करा दूँ। और जो एक मैं आपको डाउन टाइम की बात बोल रहा था तो मैं उसे भी इसमें ऐड कराने का देख लेता हूँ। डाउन टाइम में ऐड करा देता हूँ इसमें। ये मेरा एक इंट वैल्यू है तो इसे मेरे को करना पड़ेगा एक स्ट्रिंग वैल्यू में यहाँ पे बना लेता हूँ डाउन टाइम डिले नाम से। इनटू str और ये वाला जो फंक्शन है ये मुझे कंट्रोल सी कर देता हूँ और फिर जो ये वाला टैग है मुझे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। अब देखेंगे वो एरर चलेगी क्योंकि वो मेरा एक डिस्क्रिप्शन इंटीजर स्ट्रिंग फंक्शन था और मैं उसमें इंटीजर मूव करा रहा हूँ, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अभी ओके हो गया इसे। अब मैं इसे अपना रन करा देता हूँ। ये जो अभी चीज़ें हो रही हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैंने दिखाई है, बट इसमें एक पॉइंट और रह गया जो मुझे आपको दिखाना था, बाय मिस्टेकन मैं भूल गया था। यहाँ पे जो मैंने एक आपको फंक्शन दिखाया था कमांड लॉग का,
ये मैंने यहाँ पे एक डिवाइस बना दिया कमांड लॉग का, और ये कम्युनिकेशन लॉग नाम की एक फाइल मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है। ठीक है, ये एक पॉइंट हमें और करना है इसमें। वो करने के बाद हम इसे कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल कर चुके हैं, कंप्यूटर सेटअप विजार्ड चला चुके हैं। अगर आप ये चाहते हैं कंटिन्यूअस आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ रन होता रहे, तो इस केस में आपके पास आप इसे एक इवेंट बेस पे भी चला सकते हैं। जैसे मैंने एक इवेंट इसमें बनाया हुआ है ऑलरेडी, ये कमांड नाउ। तो कितने कितने सेकंड्स में मैंने हर 2 सेकंड पे करा है। अगर आप हर 2 सेकंड का यहाँ पे डाल रहे हैं उसमें, तो यहाँ इंट डिले जो मैंने आपको बताया था 1, उसे आप 2 कर दीजिए, तो वहाँ पे टाइमिंग उतने सेकंड्स की वहाँ पे दिखाने लगेगा। अभी यहाँ करने के बाद मैं इसे रिस्टार्ट ऑल में कर देता हूँ। ये आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। कई बार जो कम्युनिकेशन एरर का डाटा आपको नहीं मिल पाता था या कस्टमर को नहीं मिल पाता था। अब क्या है कि अब आप ये चीज़ें डायरेक्टली कस्टमर को खुद भी दिखा सकते हैं, और कस्टमर भी आपसे उसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रेस रहेगा कि आपने कोई नई चीज़ें दी हैं। अब आप देखिए कम्युनिकेशन हेल्दी है, तो ये वैल्यू फिर से 0 हो गई है। मैं यहाँ पे इसे एक डिफरेंट टाइप ही बना के डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ये चीज़ें करी हैं, इसलिए इसमें सब चीज़ें लॉगिन करना सारा सारा चीज़ मैंडेटरी है। अगर ये आपका ऑफलाइन रहेगा, फिक्स रहेगा वैसे, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए ये आईपी यहाँ पे डाली है। अदरवाइज आपको यहाँ पे ये जो आईपी एड्रेस है, यहाँ पे आपको एक फिक्स आईपी डालनी होती है। यहाँ पे आपको यहाँ पे इस वाली जगह पे आपको एक फिक्स आईपी डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, और रन टाइम पे क्योंकि ऑफलाइन में जाके ऑनलाइन में चेंज करने में ज़्यादा टाइम जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे कर दिया। अब आप ये देखिए, जैसे ही मैंने इसे प्रेस किया, 1 एरर आता जाएगा। अब मैं जितना भी करता जाऊँ, जितनी जितनी देर में, अब ये एरर आ रही है, पर हर सेकंड में आपका काउंटिंग आती जाएगी। इतना सेकंड डिले हो चुका है, 10 सेकंड, 11 सेकंड, 15 सेकंड। ठीक है, अब इसका हम मैसेज देखना चाहें तो ये आ गया। अब आप ये कहेंगे ये तो काफ़ी चुपका सा हुआ क्या, तो इसमें कुछ नहीं है। वो आप एक गैप क्रिएट करा सकते हैं, जैसे कंट्रोल सी करके कर देता हूँ, तो ये एक आपको गैप मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए अब आपका कितना कितना डिले आ रहा है, वो भी आपका इसके साथ मिल जाएगा। मेरे को ये चीज़ एक्चुअली किसी ने बोला था कि उन्हें इस टाइप का कुछ अपने क्लाइंट को देना है। ऑलरेडी मैं उनको ऑनलाइन लेके आधी चीज़ें करवा चुका था। डाटा डाटा लॉग टेस्टिंग मैं उन्हें करवा चुका हूँ ऑलरेडी। बट ये एक ये वाला डाटा लॉगिंग उनको डेट एंड टाइम के टाइप का चाहिए था, वो अभी मैंने नहीं दिया था। तो आज मैंने कहा कि मैं पहले वो वाला वीडियो बना के उनको दे देता हूँ, और साथ के साथ आप लोगों के लिए भी ये हेल्प हो जाएगी। देखिए अभी मेरे को इसे लॉगिन करना पड़ेगा पहले। तो मैं इसे अभी कोई भी आईपी नहीं पड़ी है, तो भी एरर आता रहेगा। मैंने जितनी बार भी कर दिया, 30 जितना भी कर दिया, 16 तक का इसमें सारा रिकॉर्ड किया है। कोई भी सेक्शन इतनी जल्दी आपका एरर मिस नहीं करेगा। और देखो अब आपको यहाँ पे वो भी गैप मिल गया कि कब कब ये एंटर आईपी अभी मैंने कुछ डाली नहीं है, रॉन्ग आईपी उसमें करनी ही थी। तो अब इसमें 192.168.1.5 कर देता हूँ। ये जैसी कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन हेल्दी हुआ, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ हो जाएंगी। मैं फिर इसे रन करा के देख लेता हूँ। देखिए 2 बार प्रेस कराया था, दोनों बार की वैल्यूज आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई हैं। कम्युनिकेशन हेल्दी हुआ है, वहाँ पे कम्युनिकेशन फेल था। तो होपफुली आप लोगों का जो एक डाउट रहता होगा, कभी कस्टमर ने आपसे डिमांड करी होगी, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेज से कोई ना कोई कई बार कर लेता है, कई बार आप लोग मना कर देते हैं। तो आगे से आप कस्टमर को मना नहीं करेंगे, इवन आप कस्टमर को खुद ये चीज़ें देंगे। बट मैं इस चीज़ को प्रेफर्ड नहीं करता कि आप अपने आप से कस्टमर को ये चीज़ें दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें देते हैं उतनी ज़्यादा ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो आपको करना है, डेफिनेटली इसको अपने पास रखिए। जब कस्टमर कभी डिमांड करे तो वो करे, या कस्टमर को बिना बताए आप उसके कंप्यूटर में ये चीज़ें डाल सकते हैं, ताकि कल को अगर वो कोई चीज़ बोले तो आप बता सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो आज का सेशन हम फिलहाल यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं जल्दी कुछ अलग टॉपिक्स लेके, जो मैंने कुछ सोचे हैं M580 और 241 PLCs को लेके, वो मैं जल्दी लेके आऊँगा। और कई लोगों ने मुझसे रिपोर्टिंग के लिए भी कुछ पॉइंट्स बोले हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिपोर्टिंग वाले भी पॉइंट्स कंसीडर करूँगा उसमें। मैंने तो आपको वैसे भी साइकोड की भी कुछ बेसिक्स बता रखे हैं, तो देखते हैं कि आगे हम क्या-क्या टॉपिक्स कवर कर पाएँगे। आप लोगों की अगर कोई स्पेशल टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पिंग कर सकते हैं। तो मैं डेफ़िनेटली आप लोगों के टॉपिक्स लूँगा, और जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं बनाता रहूँगा, क्योंकि मैं भी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में लगा रहता हूँ, तो मुझे टाइम कम मिल पाता है। बट आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट आएगा उतना ही मेरे लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊँ। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर जल्दी। गुड बाय।